दोस्तों नमस्कार। कोरोना में देश की बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इन बेटियों की सेवाएं किस तरह से रही है, इसको लेकर के आज हम राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी बेटी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में घर घर और विभाग में जाकर लोगों को वो कंटेंट उपलब्ध कराया और इससे उनकी जान बच पाई। तो हम बात करेंगे वंदना प्रजापत से, जो कि होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और इन्होंने आर्सेनिक एल्बम 30 ये कंटेंट घर घर विभाग में सबको जाकर के उपलब्ध कराया था और कोरोना काल में इनकी सेवाएं सबसे बेहतर रही। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये क्या सोचते हैं और इस कंटेंट को लेकर के कोरोना के समय में इन्होंने किस तरह से काम किया वो हम जानते हैं। वंदना, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग योगा करें ताकि वो फिट रहें और उन्हें कोई मेडिसिन लेने की नीड ना हो। योगा इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, अब बात आती है कोरोना की। देश की बेटियां जब भी देश हित में जरूरत पड़ती है तो हमेशा तैयार रहती हैं, सेवाओं में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है। हम हमेशा सुनते हैं कि बेटी बेटी बचाओ के लिए काम कर रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रही है। लेकिन कोरोना काल में बेटी ने देश हित में अपनी सब कुछ जो ऊर्जा है वो लगा दी और उनके लिए देश हित में काम किया। क्या कहना है, किस तरह से ये कंटेंट आपने लोगों तक पहुंचाया? पहले तो हमारे कॉलेज में मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। सोशल वर्क में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे रहते हैं। हमारे वीसी सर है श्रीमान एस.एस. सारंगविभूत जी, हमारे प्रिंसिपल है अम्या गोस्वामी जी और हमारे टीचर्स हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है काफ़ी सोशल वर्क में। तो जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ, आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आर्सेनिक एल्बम 30 जो मेडिसिन है वो कोरोना के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैंने अपने पापा से विचार किया इस बारे में कि पापा हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो पापा ने मुझे बताया कि हम मेडिसिन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंप लगा के और घर घर जाकर। फिर मैंने अपने कॉलेज वाले जो टीचर्स हैं उन सबसे बात करी, उनसे डिस्कस किया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर हमने इसकी शुरुआत करी थी कैंप से। हमने फतेहपुरा पे 15 मार्च कैंप लगाया था जहाँ पर हमने अप्रॉक्स 15,000 लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड करी। दैन हमने कलेक्ट्री परिषद में मेडिसिन दी और फिर सुनने में आया कि बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जिनको कोरोना हो रहा है, तो हमने सोचा कि उनको भी दवाई दी जाए। तो जितने भी चौराहे पे उदयपुर में पुलिसकर्मी तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, उन सबको हमने जाके मेडिसिन प्रोवाइड करी और जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में पुलिसकर्मियों को दवाई प्रोवाइड करी। हम चाहते थे, काफ़ी लोगों को तो पता चल गया था कि ये मेडिसिन कोरोना के लिए प्रिवेंटिव है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो गया था। तब के समय में सिर्फ होम्योपैथी में ये मेडिसिन निकली थी। तो ये एक एपिडेमिक मेडिसिन है जो अगर कोई एपिडेमिक डिजीज़ है तो उसमें वर्क करती है। तो काफ़ी लोगों को पहले से पता था, तो उन्होंने हमसे आगे से मांग कर मेडिसिन दी कि हमें दीजिए और सबका बहुत अच्छा रहा। सबने हमसे आगे से मांगी मेडिसिन, हमने उन्हें दी और सबके साथ बहुत अच्छा था। आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, पहले तो हम ये लाएंगे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसका। दैन हमने इसको प्रोड्यूस के अंदर किया था ताकि ये इस डिब्बी में एक फैमिली की डोज है 4 जनों की 3 दिन के लिए। तो ये सारी फाइल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे इस चीज़ को लेने के बाद में, इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद में कैसे रिस्पॉन्ड मिल रहा था? इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद में काफ़ी लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है कि हमारा कोल्ड कफ ठीक हो गया है, जुकाम ठीक हो गया है हमारा। तो फिर और लेकर गए थे मुझसे। वरना खासकर लोगों में डोर तक जा सकें और डोर टू डोर उनको अवेलेबल हो सकें, इसके लिए आपने कैसे अभियान बनाया? कई वार्ड के पार्षद का उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था मेडिसिन के बारे में, तो मैंने उन्हें मेडिसिन बनाकर प्रोवाइड करवाई और उन्होंने डोर टू डोर जाकर उनके वार्ड में मेडिसिन सबको प्रोवाइड करवाई। कैसे रेस्पॉन्स मिल रहा था उस समय और क्या जागरूकता के तौर पे भी क्या करते थे? वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उनको बताते थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। कॉलेज में किस तरह से एक दूसरे को जोड़ा जा रहा था? हमारे कॉलेज वाले अभी भी निरंतर इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं मेडिसिन बांटने में। वो अभी तक आए दिन मेडिसिन सब जगह सब फील्ड में बांट रहे हैं। खासकर हम आपके स्टाफ की बात करते हैं, विशेष आपकी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए?
मुझे शुरू से इन सब से बहुत प्रेरणा मिली है। हम लोग सोशल वर्क में हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरे वीसी सर हैं श्रीमान SS सारंगदेवोत जी, प्रिंसिपल सर अमिया गोस्वामी जी और मेरे कई स्टाफ मेंबर, टीचर्स वगैरह, उन सबसे मुझे प्रेरणा मिली थी। हमेशा हम आगे रहते हैं इन सब कार्यों में, तो आगे क्या क्या करना है, अगर कोई एपिडेमिक डिजीज़ निकली है तो एज ए होम्योपैथ हमारा क्या कर्तव्य रहता है, उन्होंने हमें प्रेरित किया। बैच में भी सभी लोग जो है आपके इसके ऊपर ही काम करते रहे? हाँ, वो भी टीचर्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो वंदना की कुछ वीडियो हम देख लेते हैं जो इसी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जुड़े हुए हैं, उन वीडियो पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आइए। मेरा नाम वंदना प्रजापत है। मैं राजस्थान विद्यापीठ की छात्रा हूँ, होम्योपैथिक छात्रा। ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है जो गवर्नमेंट ने कहा था कि कोरोना के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है होम्योपैथिक। तो हम आज निकले हैं सभी पुलिस कर्मियों को, आज हम ये मेडिसिन दे रहे हैं। हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप घर में रहें, आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो ये थी वंदना प्रजापत। इनके द्वारा हमारे उदयपुर शहर में समस्त चौराहे पर जो हमारे सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मी लगे हुए हैं उनको एवं कलेक्टर परिसर एवं SP कार्यालय परिसर में होम्योपैथिक दवाई का वितरण किया गया। दोस्तों, एक अंतिम सवाल में हम संतोष जी के बारे में बात कर लेते हैं। संतोष प्रजापत राजनीति में सक्रिय हैं, उसके अलावा समाज सेवाओं में सक्रिय रहे हैं, तो आप उसको उस दृष्टि से कैसे देखते हैं? कोरोना एक ऐसी महामारी बन के उभर के जो सामने आई है, उसमें राजनीति से परे हटके भी हम लोगों ने काम किया था, क्योंकि हमारा उद्देश्य था सिर्फ जन सेवा करना। उसमें राजनीति को एक बार साइड दरकिनार करके कुछ हमारे अन्य संगठनों के जो मित्र थे उन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया था। और कोरोना से बचाव है तो हम लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगवाए। हमारे स्तर पे हमारे वार्ड और गली मोहल्लों में हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया था। और हमारे जो स्थानीय पार्षद है उनसे भी हमने सहयोग लेके और निःशुल्क जो उनके सहयोग से निःशुल्क किट जो आए थे भोजन के, वो भी हम लोगों ने जरूरतमंदों को बंटवाए थे। और ये एक राजनीति और राजनीतिक दल से हट के एक समाज सेवा थी जो सब लोगों ने मिलकर एक साथ की थी। दोस्तों, हम एक ऐसी शख्सियत की तलाश कर रहे थे और इस शख्सियत हम पहुंचे, क्योंकि जो बेटियां हैं देश के लिए काम करते ही रहे, लेकिन कोरोना के समय में इन बेटियों ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में काम किया। एक बेटी को जितनी खुशी है उतनी खुशी एक पिता को है, और इससे बढ़कर के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मानव हित में ऐसे बुरे समय में, इतने खराब समय में काम करना और मानव हित के लिए काम करते हुए उस पर कोरोना के लिए विजय पाना, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। और ये एक मिसाल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आप तक पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी वंदना प्रजापत जो कि होम्योपैथिक स्टूडेंट है, और इन्होंने समाज हित में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना काल में सेवाएं दी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी बेटियों से बात की जाए जो कि कोरोना काल में अपनी ये सेवाओं के लेकर पे समर्पित रही है। आप हमारा चैनल देखते रहें, कुछ इसी तरह की कंटेंट तो फिर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।